हेलो एवरीवन। तो वीकेंड के इस स्पेशल वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रिटेलर्स मनी, जहां हम बात करते हैं शेयर्स के बारे में, जिससे भरपूर सहयोग दे सके रिटेलर्स को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में और इन्वेस्टमेंट करने में। तो देखिए, वीकेंड पे आज कुछ रिजल्ट्स आए हैं, उन रिजल्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे। दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट आए हैं, मेट्रोपोलिस और आरती इंडस्ट्रीज, इन तीन कंपनी के रिजल्ट्स को हम कवर करेंगे। देखेंगे किस तरीके का रिजल्ट से पहले बिल्डअप हुआ और रिजल्ट कैसे हैं, और रिजल्ट अच्छे या खराब जैसे भी हैं, उसके बाद मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो किस तरीके का प्राइस एक्शन संभावित है। तो इन सब चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। चलिए फटाफट बढ़ते हैं आगे। तो अब हम एक एक करके पहले देखते हैं रिजल्ट्स को। रिजल्ट पे अगर हम नज़र मारें तो आपके सामने स्क्रीन पे जो पहला रिजल्ट लगा हुआ है वो लगा हुआ है दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या हुआ, देखिए इनकी जी टॉप लाइन तो बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। देखिए ये करोड़ के अंदर देते हैं, तो 1000 करोड़ के अंदर देते हैं, तो 79,000 करोड़ से बढ़ के 1,01,000 करोड़ की टॉप लाइन हो गई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 95,000 करोड़ से बढ़ के 1,01,000 की अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है। अब लेकिन इस ग्रोथ के साथ साथ अगर एक्सपेंसेस वगैरह को सबको माइनस करके हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, तो बॉस ये तो क्वार्टर क्वार्टर भी कम हो गया और ईयर ईयर भी कम हो गया। 21,000 करोड़ से घट के 19,400 करोड़ हो गया, और 25,000 करोड़ से घट के भी 19,400 करोड़ हो गया। तो ये चिंता वाली बात है, 25,000 से घट के 19,000 होना और 21,000 करके क्यों हुआ। अब जरा इसको थोड़ा पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी सेगमेंट वाइज भी हम देखेंगे। कॉस्ट इनकी देखिए करीब करीब 2,000 करोड़ की कॉस्ट बढ़ गई इनकी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके बढ़ गए, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब करीब 6,000 करोड़ के बढ़ गए। एक तो ये रहा एलिमेंट। दूसरा, इनकी जो अदर इनकम है, अदर इनकम तो ठीक ठाक ही दिख रही है। 2,400 करोड़ यहाँ थी और यहाँ 2,800 करोड़ है, यहाँ 3,000 करोड़ है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ये है कुछ तो कॉस्ट बढ़ गई, कुछ इनके इंटरेस्ट के मार्जिन के ऊपर आ गया प्रेशर, जिसकी वजह से इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गए। अब देखिए प्रोविजन अदर देन टैक्स एंड कंटीजेंसीज, तो ये 115 करोड़ के ही केवल रहे, और पिछले क्वार्टर में 2,500 करोड़ के थे, और उससे पिछले क्वार्टर में थे ये 3,000 करोड़, मतलब पिछले साल इसी क्वार्टर में थे 3,000 करोड़ के। तो ये भी यहाँ पे भी ठीक लग रहा है। लेकिन एनपीए के जो प्रोविजंस हैं वो भी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जो प्रोविजन है वो 1,800 करोड़ के रहे 2,600 करोड़ से, हालांकि ये भी कमी हुए हैं। कुछ ऐसा लगता है कि ये प्रोविजंस कम होने के पीछे कुछ नेट ऑफ राइट बैक है, तो कुछ राइट बैक इनका हुआ है, इस वजह से ये प्रोविजंस कम हुए, तो ये इनको ये एक एडेड एडवांटेज भी मिल गया। तो पिछले साल के पिछले क्वार्टर के 2,500 करोड़ की जगह इनको सिर्फ 115 करोड़ के प्रोविजन करने पड़े। तो यहाँ भी इनको एक एडवांटेज मिला। उसके बाद भी इनका प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी 19,000 करोड़ का रहा, पिछले क्वार्टर के 22,000 करोड़ के मुकाबले। तो बॉस ऑपरेशनल परफॉर्मेंस तो इनकी काफ़ी डिटोरिएट होती हुई लग रही है, एटलीस्ट ऑन मार्जिन फ्रंट। अब एनपीए को अगर देखेंगे तो एनपीए इनके बुरे नहीं है। एनपीए इनके अगर देखा जाए तो 2.76 से घट के 2.55 हुए हैं, और एब्सोल्यूट भी कम हुए हैं, 22,000 करोड़ से घट के 21,000 करोड़, तो 1,000 करोड़ का यहाँ भी इनको बेनिफिट मिला है। और नेट एनपीए की बात करें तो 0.71 से घट के 0.64 हुए, ये भी ठीक है। तो नहीं, ये मतलब 1,000 करोड़ का बेनिफिट मिला है नेट एनपीए में, और ग्रॉस एनपीए में 86,000 91,000 करोड़ से घट के 86,000 करोड़ में, यहाँ भी ठीक है। तो एनपीए फ्रंट पे ठीक लग रहा है। प्रोविजंस भी इन्होंने कोई खास ज़्यादा नहीं बनाए हैं, प्रोविजंस की जगह इनको राइट बैक मिला है, वो इनको एडिशनल एडवांटेज हुआ है। लेकिन मार्जिन में इनके भी खेल हो गया, जो कि बाकी बैंकों में हुआ है, और यहाँ तो थोड़ा सा अच्छा खासा ही खेल नज़र आ रहा है। तो चलिए, ये तो रही बात इनके रिजल्ट की, जो हमने रिजल्ट पे ध्यान दिया देखा। अब एक थोड़ा सा सेगमेंट वाइज देख लेते हैं कि सेगमेंट वाइज इन्होंने कहाँ पे इनको डेंट लगा है। देखिए ट्रेजरी इनकम जो है 30,000 से बढ़ी, उतनी ही रही, करीब 200 करोड़ बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे 2,000 करोड़ का नुकसान हो गया, मतलब 4,400 करोड़ से घट के 2,200 करोड़ रह गया। तो 2,000 करोड़ का कंपेरेटिवली देखा जाए पिछले क्वार्टर में, तो रेवेन्यू सेम है लेकिन मार्जिन कम हो गए। कॉर्पोरेट के अंदर 29,000 करोड़ से बढ़ के 31,000 करोड़ हुआ, तो यहाँ 2,000 करोड़ का प्लस आया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, करीब करीब
8,700 से करीब करीब 4 और 3 700 करोड़ का यहाँ पे माइनस हो गया। मतलब टॉप लाइन बढ़ी यहाँ भी और माइनस हो गया। आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स घट गए। इसके बाद आ जाता है जी रिटेल बैंकिंग में 48,000 करोड़ से बढ़ के 57,000 तो हुई टॉप लाइन, तो यानी कि यहाँ भी करीब करीब 2,000 करोड़ बढ़े। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ रहा रिटेल बैंकिंग में 10,000 बराबर ही रहा। मतलब इस 2,000 करोड़ का जो इन्होंने धंधा बढ़ाया है उसका एडवांटेज प्रॉफिट में इनको नहीं मिला। तो इस प्रकार से इनके कुल मिलाकर के इस रिजल्ट का अगर एक ट्रैक्स हम बोले, एक लाइन में बोले तो रिजल्ट में क्या अच्छा है क्या खराब है, तो जी अच्छा तो ये है कि इनके एनपीए अभी भी कंट्रोल में है। एनपीए कम होते जा रहे हैं लगातार, ये अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात क्या है, बुरी बात ये है कि जी पैसा महंगा मिल रहा है और आगे उसको ये रिकवर नहीं कर पा रहे। मतलब कि जो मार्जिन है, निम्स जिसको बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग मार्जिन, वहाँ के पे वहाँ वो वाली बात नजर नहीं आ रही जो पहले क्वार्टर में नजर आती थी। काफी ज्यादा दिक्कत नजर आ रही है निम्स फ्रंट पे। तो मार्केट इसको कैसे लेगा, मार्केट इसको जैसे लेगा वैसे ही लेगा। लेकिन हम अभी चर्चा करेंगे कि डेटा कैसा बना है जिसके बेसिस पे कल मार्केट का रिएक्शन आना चाहिए। अब हम अगले रिजल्ट को देखते हैं। अगला रिजल्ट कौन सा रहा, लगा हुआ है आपके सामने आरती इंडस्ट्रीज का। देखिए केमिकल सेक्टर वाले में सब में गड़बड़ चल रही है और सबकी प्राइस में भी अच्छी खासी पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है, ये सब आप अच्छे से जानते हैं। देखिए टोटल रेवेन्यू की अगर बात करें, इनका टोटल इनकम की बात करें, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो थोड़ी सी बढ़ गई इनकी, लेकिन ईयर ऑन ईयर घट गई। तो ये सबको मालूम है कि ईयर ऑन ईयर घट गई। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस जो है, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम की बात करें तो 82 करोड़ का आया है 73 के अगेंस्ट। हालांकि पिछले साल का करीब करीब ही आधा ही है। तो यहाँ पे उस पिछले साल से कंपेयर करें तो हिसाब किताब बहुत खराब है, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। बस इतना ही इसके अंदर हमको बोलना पड़ेगा। फिलहाल इस क्वार्टर में बेसिक ईपीएस 3 रुपये 46 पैसे से घट के 2 रुपये 51 पैसे हो गया। हालांकि पिछली बार 1 रुपये 96 पैसे से बढ़ के 2 रुपये 51 पैसे हो गया। उसकी वजह रही होगी शायद टैक्स वगैरह में कुछ एडजस्टमेंट हुई है। ये डेफर टैक्स का 9 करोड़ रुपए का ये है, इसकी वजह से ही ये चीज़ें ठीक लग रही हैं। हालांकि इतनी ठीक है नहीं। तो ये 9 करोड़ का एडवांटेज इनको डेफर टैक्स का वो होने के बाद टोटल टैक्स एक्सपेंसेस 9 करोड़ के माइनस हो गए, जबकि पिछले बार थे 2 करोड़ के प्लस। तो 11 करोड़ का एडवांटेज इनको ईपीएस में इस तरीके से मिल गया। हालांकि परफॉर्मेंस वाइज कोई खास बात नहीं है, पिछले क्वार्टर जैसी ही परफॉर्मेंस नजर आई। ठीक है, तो अब क्या रिएक्शन, कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, कैसे इस प्राइस को ट्रीट करेगा, वो डेटा से समझेंगे। अभी तीसरे रिजल्ट को पहले देख ले। तीसरा रिजल्ट है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस के रिजल्ट देखिए जी, कंसोलिडेटेड रिजल्ट नंबर लगे हुए हैं स्क्रीन पे आपके सामने। और इनकी परफॉर्मेंस देखा जाए तो ये परसेंटेज टर्म्स में तो वैसी की वैसी ही नजर आ रही है, क्योंकि 300 करोड़ से बढ़ के, लैक्स में फिगर देते हैं, ये 300 करोड़ से बढ़ के 308 करोड़ हो गई, यानी 2.5% की टॉप लाइन में ग्रोथ नजर आ रही है। हालांकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो ये घट गया। मतलब टॉप लाइन बढ़ी और प्रॉफिट घट गया, यानी कि यहाँ भी मार्जिन में दिक्कत 5400 करोड़ नहीं, 54 करोड़ से बढ़ के 48 करोड़ हो गई है। तो ये 6 करोड़ यहाँ घट गया, क्योंकि इनके फाइनेंस कॉस्ट भी कम हुई। फाइनेंस कॉस्ट देखिए कम हुई है इनकी। डेप्रिसिएशन तो ठीक है, एक तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो लगता है। अदर एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस इनके बढ़ गए और कॉस्ट मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ गई। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई, उस हिसाब से वॉल्यूम गेन नहीं कर पाई ये। ठीक है, टैक्सेस के वगैरह करने के बाद इसमें ईपीएस की बात अगर करें, लास्ट में 7 रुपये 88 पैसे से घट के 6 रुपये 92 पैसे और 5 रुपये 62 पैसे से बढ़ के 6 रुपये 92 पैसे आया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक लग रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर खराब लग रहा है। लेकिन ईपीएस की बात हम नहीं करेंगे। ईपीएस के बजाय हम अगर बात करें यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो ये भी 39 करोड़ से बढ़ के 48 करोड़ हुआ है। तो परफॉर्मेंस बेटर है पिछले क्वार्टर से, खराब है पिछले साल से, ये क्लियरली इसमें विजिबल है। टॉप और जबकि वॉल्यूम ग्रोथ इनकी कोई खास आ नहीं पा रही है पिछले साल के कंपैरिजन में, क्योंकि ये इनका डायग्नोस्टिक से रिलेटेड बिजनेस है, तो ये थोड़ा सा सीजनलिटी का भी इम्पैक्ट होगा। इसलिए अगर उसको हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें बेटर रहेगा।
तो ये तो रहे इसके नंबर, तीनों ही नंबर बहुत अच्छे नहीं है, बहुत खराब नहीं है, लेकिन अब देखते हैं। नंबरों की बात तो कर ही लिया हमने, अब देखते हैं कि किस तरीके का इसके अंदर चार्ट्स डेटा किस तरीके का बिल्ट हुआ इन सारी ही कंपनियों में, उसको एक बार हम देखेंगे चल के अपने एक्सेल वाले हिसाब किताब पे। तो अब एक्सेल का हिसाब किताब भी आपके सामने स्क्रीन पे सबसे पहले लगा हुआ है मेट्रोपोलिस का। देखिए मेट्रोपोलिस के अंदर कल इसने हाई बनाया है, कल ट्रेडिंग सेशन में 1534 का, और लो बनाया 1451 का, बंद हुआ है 1472 रुपए पे। मतलब क्या हुआ, मतलब जब ये 1534 पे पहुंचा तो हैवी सेलिंग शुरू हो गई। नॉर्मल का 154% डिलीवरी बेची गई, इसको बेचना ही कहेंगे। ठीक है, पीछे शॉर्ट्स कवर हो रहे थे, इसके जो शॉर्ट्स बने हुए थे सब सारे कवर करा लिए गए करीब करीब। और अब ओपन इंटरेस्ट 18,20,000 शेयर्स का अभी भी इसके अंदर खड़ा है। तो कल के दिन 22,000 शेयर जो ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए हैं, ये ऐसा लगता है कि शॉर्ट बिल्डअप ही है। चाहे भले ही प्राइस पॉजिटिव बंद हुआ है तो इसलिए आपको लॉन्ग दिखे, लेकिन लॉन्ग नहीं है, ये शॉर्ट ही है। तो अब खतरनाक बात इसके अंदर नजर आ रही है। अभी इसके डेटा हमने देख लिए, अब हम इसका चार्ट भी एक बार जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं, चार्ट किस तरीके का इसका बना। तो अब हम मेट्रोपोलिस का चार्ट स्क्रीन पे लगा हुआ है। चार्ट देखिए क्या बता रहा है कि इतनी लंबी विक बनी है, वही है कि इस 1534 रुपये पे जाने के बाद वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नजर आ रही है। तो ये जो ग्रीन कलर का बार दिख रहा है, ये एक्चुअली ये रेड कलर का बार होना चाहिए कायदे में। अगर प्राइस माइनस में क्लोज होता तो ये लाल दिखता, लेकिन इसको आप लाल ही माने। अब ये क्या करेगा, अब ये इसके हिसाब से कल का जो लो है, कल का लो जो है इसका 1451 तक तो ये जा ही रहा है। ये बता रहा है कि मैं जाऊंगा, मार्केट तेज हो या कुछ हो, मैं जाऊंगा 1451 तक, वहां से सपोर्ट लूंगा, ले भी पाऊं ना भी ले पाऊं। जिस हिसाब का बिल्डअप नजर आ रहा है कल कल के ट्रेडिंग सेशन में, मुश्किल लगता है कि 1451 पे भी टिक पाएगा। तो मैं तो इसमें सेलर, नेट में सेलर हूं। अगर ये मार्केट, क्योंकि कल मंडे को मार्केट तेज खुलना है एसजीएक्स के हिसाब से, तो तेज खुलेगा तो ये भी शायद ऊपर थोड़ा सा चले, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट इसके थोड़े बेटर लग रहे हैं, ईयर ऑन ईयर खराब लग रहे हैं। चलेगा तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही है, सेल करके पैसे बनाए जा सकते हैं, बाय करके पैसे बनाने का चांस मुझे तो कम ही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब अगली कंपनी को देखते हैं। अगली कंपनी कौन सी है हमारी, का डेटा जिसका हमको देखना है, हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं आरती के या एसबीआई के देख लेते हैं। एसबीआई के डेटा को अगर हम लगाएं, हाँ जी, एसबीआई के डेटा स्क्रीन पे लगने वाले हैं और ये लग गए। अब क्या हुआ इसके अंदर देखिए, 9,30,000 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, यानी कि शॉर्ट्स कवरिंग हुई है, प्राइस 1% बढ़ा है, वॉल्यूम भी नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अब इसकी रेंज चेक करेगा, रेंज देखो 608 और 543 है इसकी रेंज। तो 608 और 543 के बीच में इसने काम किया है पिछले 50 दिनों में। अब 577 पे क्लोज हुआ है। तो अब अगर ये 543 तक अगर जाता है तो थोड़ा बाउंस आ सकता है इसके अंदर दोबारा से। लेकिन अगर ये किसी वजह से मार्केट की तेजी के साथ तेज खुल गया ना, तो मुझे तो नहीं लगता ये टिक पाएगा ऊपर जाकर के। शॉर्ट्स इसके ऑलरेडी सारे कवर हो चुके हैं, शॉर्ट्स धीरे धीरे काफी हद तक कवर इसके हो चुके हैं, तो इसलिए और शॉर्ट, अगर ये गिरता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, और अगर नहीं गिरता तो ऊपर जाता है तो और शॉर्ट्स बिल्ड होंगे इसके अंदर, ऐसा महसूस देता है। जा नहीं पाएगा ये 585-90 से ऊपर, ये जाने के चांसेस 1-1.5%, 2% अगर ऊपर खुल जाए किसी वजह से। हालांकि इन रिजल्ट्स में इतना दम तो लगता नहीं, लेकिन अगर खुल जाए किसी वजह से तो इसमें भी सेलिंग का ही हिसाब किताब ढूंढना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तीसरी कंपनी को अगर देखें हम, आरती इंडस्ट्रीज को, तो आरती इंडस्ट्रीज का डेटा कैसा बना इसको हम भी देख लेते हैं। आरती इंडस्ट्रीज का डेटा देखिए, इसमें कोई डिलीवरी बेस्ड कोई खास काम नहीं हो रहा है, साइडवेज सा पड़ा हुआ है, शॉर्ट्स भी कवर कर लिए गए इसके। और जो इसकी जो ट्रेडिंग रेंज है, अगर ट्रेडिंग रेंज को भी मैं अगर देखूं, तो ट्रेडिंग रेंज इसकी शायद होगी, ट्रेडिंग रेंज इसकी है 50 दिनों की, तो 535 और 438 है।
अच्छा, 460 पे ऑलरेडी खड़ा हुआ है। रिजल्ट इसके खराब हैं लेकिन इतने भी खराब नहीं है कि बहुत बुरी तरह टूट जाए ये। तो अब इसमें भी अगर ये 438 के आसपास अगर फिर से जाता है रिजल्ट के बाद, किसी वजह से 438 ना जाए, 440, 42, 45 तक भी अगर जाए, क्योंकि 460 पे ऑलरेडी क्लोज हुआ है, 460 पे ऑलरेडी क्लोज हुआ है, तो वहाँ पे इसमें छोटी पोजीशन बना करके एक ट्रेडिंग प्ले लिया जा सकता है। शॉर्ट करने का अभी कोई इसमें खास औचित्य नजर नहीं आ रहा, क्योंकि शॉर्ट्स पहले से काफ़ी कवर कर लिए गए हैं निचले प्राइस पे। हालांकि ऊपर की तरफ जाने की भी कोई ज़्यादा संभावना बहुत ज़्यादा लग नहीं रही है, क्योंकि डिलीवरी बेस्ड काम तो हुआ ही नहीं है। तो इन तीनों शेयरों के ऊपर हमने कर ली बात, और इस बात से अ, हम बना लेंगे मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो अपनी छोटी मोटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। देखिए, हमने अपनी बात आपसे कर ली, रिकमेंडेशन किसी को कुछ नहीं है। कैसा डेटा बन रहा है रिजल्ट से पहले और रिजल्ट के बाद क्या संभावना बन रही है, और जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो हमने शेयर करी। कोई रिकमेंडेशन किसी को नहीं है, कोई सलाह मशवरा भी किसी को नहीं है। अपनी समझ बूझ से अपने रिस्क पे ट्रेड लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।